अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हालात पाकिस्तान के बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। लड़कियों का रहना इतना मुश्किल हो गया, ख़ास करके गरीब लोगों का, कि उनमें से एक मिसाल ये बहन बैठी हुई हैं कि इनकी वालिद साहब जो इनके हैं वो एक बस ड्राइवर थे और आज से तकरीबन ये 7 साल की उम्र की थी जब इनके वालिद साहब की एक्सीडेंट में इनकी मौत हो जाती है, इनके वालिद की। उसके बाद जो है इनकी जो वालिदा हैं वो इनको लोगों के घरों में काम वगैरह करके इनको पालती हैं, इनकी परवरिश करती हैं, इनको पढ़ाती लिखाती हैं। तो अचानक जो है इनकी वालिदा 6 महीने पहले जो है वो बीमार होती हैं, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो उनको बताया जाता है कि ब्लड कैंसर है। तो ब्लड कैंसर एक मामूली बीमारी नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक, और उसका इलाज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और महंगा इलाज है जो कि एक गरीब ख़ानदान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस बहन ने लोगों से पैसे मांग के, उधार रिश्तेदारों से, अला बला कहीं से भी मांगे, अपनी वालदा को एडमिट करवाया हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनका इलाज वगैरह हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो रब को मंजूर होता है होता वही है। 2 महीने पहले इनकी वालिदा की जो है ना वो डेथ हो जाती है। उसके बाद इनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है, ये क्या करती हैं, कैसे हालात हैं, इनसे जानते हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, जो भी सिचुएशन है वो मुझे आपने बताई ऑफ कैमरा भी, अभी आप सब कैमरे के सामने बताएं ताकि हमारे देखने और सुनने वाले नाजरीन जो हैं वो भी जान सकें कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है और कैसे हालात हैं। देखिए, जब मैं 7 साल की थी तब मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने ही घरों में काम करके हमें पाला। मैं अकेली हूँ, मेरे बहन भाई नहीं हैं। अच्छा, आप अपने माँ बाप की अकेली और इकलौती बेटी हैं? जी, और मेरी वालदा ने ना लोगों के घर काम कर कर के मुझे पाला पोसा है। तो अभी रिसेंटली 6 माह ही हुए हैं कि उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। बीमार हो गए अचानक ही, हॉस्पिटल लेके गए, टेस्ट वगैरह करवाए तो जी जी। पता चला कि उन्हें कैंसर है। तो हम लोग गरीब लोग, पैसे भी नहीं थे इतने, टेस्ट वगैरह भी किसी से पैसे पकड़ के करवाए थे। तो बाद में जब पता चला कि कैंसर है तो और परेशान हो गए। तो ऐसे ही उधार उठा उठा के माँ का इलाज करवाया, लेकिन 2 माह पहले ही मेरी वालदा की भी डेथ हो गई है। कोई फ़ायदा अच्छा, नहीं तो हुआ। मुझे ये बताइए कि आप लाहौर में रहती हैं और कैंसर का इतना बड़ा हॉस्पिटल है इमरान खान का, जो शौकत खानम हॉस्पिटल है, जिसमें हम लोग बाकी सारे लोग जो हैं वो डोनेशंस देते हैं कि गरीब लोगों के वहाँ पे ऑपरेशंस हो सकें। तो क्या वहाँ पे आपकी वालदा का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन नहीं हुआ था? जी नहीं, वो इतना महँगा है, मतलब डॉक्टर्स कहते हैं नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, तो हम लोगों ने। मतलब कि ये सब झूठ फ्रॉड है कि वहाँ पे फ्री हॉस्पिटल, फ्री इलाज होता है गरीबों का, ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। देख लें नाजरीन, मैं आप सब लोग जो हैं उसमें जो है वो ट्रस्ट के तौर पे पैसे भेजते हैं ताकि गरीब लोगों के इलाज हो सकें, लेकिन उस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मैंने एक दो दफ़ा पहले भी जाके वहाँ पे देखा है। गरीब लोगों को वहाँ पे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे किसी कुत्ते को ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे कोई इलाज फ्री नहीं होता है, और अगर फ्री इलाज होना भी होता है तो उसके लिए 2-2 साल, 3-3 साल का टाइम दिया जाता है और धक्के अलग से खिलाए जाते हैं। लेकिन जो एक कैंसर का पेशेंट है, ब्लड कैंसर का मरीज़ होता है, उस वो इतना सर्वाइव नहीं कर सकता। थक हार के क्या होता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, जैसे कि इनकी वालदा की हुई। लेकिन इन्होंने लोगों से उधार वग़ैरह पकड़ के अपनी वालदा का इलाज वग़ैरह करवाया जितना ये कर सकती थी। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने टेस्ट करवाए अपनी वालदा के और आपको पता चला कि आपकी वालदा को ब्लड कैंसर है, तो क्या गुज़री होगी उस वक़्त एक इकलौती बेटी की दिल पे, बेटी के दिल पे, कि उसकी माँ को ब्लड कैंसर है? जब पता चला कि मतलब मेरी वालदा को ब्लड कैंसर है, तो उनके अलावा तो कोई था ही नहीं मेरा, क्योंकि वालिद की तो पहले ही डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मेरी वालदा की अचानक तबीयत ख़राब होगी पता चला, तो दुनिया ही ख़त्म होगी मेरी। तो
समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई मामा चाचा कोई रिश्तेदार आपकी हेल्प को कोई आया? जी नहीं, ऐसे वक्त पे कोई साथ नहीं देता, अपना कोई नहीं होता अल्लाह के अलावा और अपने माँ बाप के अलावा, कोई नहीं होता अपना, किसी अ- ने साथ नहीं दिया हमारा। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइएगा कि आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? एफए तक स्टडी की हुई है मैंने। अच्छा, तो उसके बाद अब पढ़ाई आप कर रही हैं या क्या कर रही हैं? कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं? अभी तो कुछ नहीं, जॉब ढूंढ रही थी, जहाँ भी जाती हूँ वहाँ लोग मतलब वहाँ लोग गलत नज़र से देखते हैं, जॉब कहीं नहीं मिल रही, साथ में सरवाइव भी नहीं हो रहा, इतने बुरे हालात चल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो आपने अपनी वालदा के इलाज पे पैसे लगाए हैं उधार वगैरह लेके, वो कितनी अमाउंट बनती है? तकरीबन 3 लाख के करीब है जो मतलब मैंने अपनी माँ पे खर्च किया उधार ले लेके। अच्छा, तो अभी ये जो मालिक मकान है, ये घर आपका अपना है या रेंट का है? रेंट का घर है, मालिक मकान का भी किराया इतना जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये इसका कितना किराया है घर का? 15,000 पर मंथ है। अच्छा, तो बिल वगैरह अलग है? जी। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि ये कितना किराया आपने मालिक मकान का देना है, कितने महीनों से नहीं दिया? 3-4 माह ही हो गए हैं जब से मेरी माँ बीमार है, तब से किराया नहीं जा रहा। जी जी। तो साथ में बिजली का बिल वगैरह भी होगा? जी। तो ये टोटल मिला के आप पे कितना कर्जा बनता है? ये टोटल मिला के तकरीबन 5 लाख के करीब कर्जा है मेरे पे। 5 लाख रुपया आपने कर्ज देना है। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये 5 लाख रुपया आपने कभी सोचा कि आप कैसे उतारेंगी और किस तरह से उतारेंगी? यही सोच सोच के तो परेशान हो रही हूँ कि इतना कर्जा कैसे उतारूंगी मैं अकेली, समझ ही नहीं आ रही। ज़ाहिर सी बात है, 5 लाख रुपया कोई थोड़ी अमाउंट नहीं है। ये कर्ज़ा, एक अकेली लड़की, आपके पास जॉब भी नहीं है, तो किस तरह उतारेंगी मुझे खुद समझ नहीं आ रही। तो कभी सोचा है कि आगे चल के क्या होगा और ज़िंदगी आगे कैसे गुजरेगी, कितनी मुश्किल है? यही सोचती हूँ कि आगे कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, अल्लाह ताला का ही आसरा है। अब तो माँ बाप तो मेरे चले गए हैं छोड़ के मुझे। चलो। जी। अच्छा, तो ये आपके हाथ पे क्या हुआ? ये यही परेशान हो के मालिक मकान इतना तंग करता था, जिनसे कर्ज लिया हुआ वो बार बार दरवाजे पे आके इतना जलील करके जाते हैं, तो मैंने खुदकुशी की कोशिश की थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी बहन, ये कोई हल तो नहीं है खुदकुशी करना। आपको पता है खुदकुशी एक हराम मौत है? जी, लेकिन ज़िंदगी जैसे कट रही है ना, उससे तो फिर मौत ही अच्छी है। नहीं, ये हल तो नहीं है मेरी बहन कि खुदकुशी करना। ये एक जो है ना, बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह ताला भी इस पे नाराज़ होते हैं और इसकी माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। आप पढ़ी लिखी हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए। जी, पता तो है, लेकिन देखें कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि कुछ नज़र नहीं आता उसको। मुझे भी नहीं कुछ नज़र आ रहा, सिर्फ यही आ रहा है कि मैं मर जाऊंगी तो सब सही हो जाएगा। अच्छा, मालिक मकान को अल्लाह ताला का खौफ नहीं है कि अकेली लड़की है, बेचारी परेशान है, तो मैं ये किराया वगैरह, कर्ज़ वगैरह छोड़ ही दूँ? नहीं, उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, उनको इससे क्या मतलब है, इंसानियत तो है ही नहीं है। तो किस तरह आप तंग करते हैं बताएं मुझे? क्या कहते हैं आके, जलील करते हैं किस तरह से? तब आके मोहल्ले में सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते हैं, माँ तो मर गई है इसलिए किराया नहीं दे के मरी, भला किराया दे के ही मर जाती। तो मुझे कहते हैं पता नहीं इसने भी देना है कि नहीं, आप भी मर ही जाओ अगर आपने किराया नहीं देना तो। गलत गलत बातें करके जाते हैं, जलील करके जाते हैं। अच्छा, क्या गलत बातें करके जाते हैं? अच्छा। एक दफ़ा आए थे रात को, काफ़ी आधी रात को, मतलब तकरीबन 11 बजे। तो मुझे कहते हैं कि मेरे साथ गलत काम करो तो मैं आपके कर्जे माफ़ कर दूंगा। तो मैंने दरवाज़ा ही नहीं खोला। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं, उनमें से काफ़ी ज़्यादा मुखय्यर हजरात भी हैं जो लोगों की सपोर्ट करते हैं, आप जैसी माँ बहनों बेटियों की। तो अगर कोई देखने वाला शख्स आपके ये कर्ज़ा वगैरह उतारना चाहे, आपकी सपोर्ट करना चाहे, तो क्या आप उनकी मदद को कबूल करेंगी? जी ज़रूर, अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा मेरी मदद करना चाहे तो मैं ज़रूर कबूल करूँगी।
और उसके लिए दुआ करूँगी हर सजदे में कि अल्लाह ताला उसको और दे और नवाजे। और मुझे साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ मेरी बहन कि एक दफ़ा आपकी कोई हेल्प कर देगा, उसके बाद आपके आगे सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी अगली ज़िंदगी कैसे कटेगी। तो अगर कोई हमारे देखने वालों में से आपको इज़्ज़त देता है, घर देता है, आपका ये सारा कर्ज़ वग़ैरह उतारता है और आपको अपनी इज़्ज़त बना के रखता है, आपसे शादी करने की ख़्वाहिश करता है, तो क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? आप शादी करना चाहेंगी? जी, देखें सारी ज़िंदगी अकेले तो नहीं गुज़र सकती। अगर कोई मतलब मेरे कर्ज़ उतार देगा, मेरे साथ सही चलेगा तो ज़रूर मैं शादी कर लूँगी। आपकी शादी के हवाले से कोई डिमांड हो कि मुझे इस तरह का लड़का चाहिए, इस तरह का होना चाहिए? नहीं, बस लॉयल हो, अच्छा हो, ज़िंदगी अच्छी मेरी गुज़रे उसके साथ, बस इतना ही। बहुत से देखने वाले हमारे होते हैं, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, एजिड होते हैं जिनकी एज 50-60 साल होती है, तो उनमें से अगर कोई आपको इज़्ज़त देना चाहे, आपका सारा कर्ज़ वग़ैरह पहले उतारे, आपको आगे रमज़ान भी आ रहा है, राशन वग़ैरह लेके दे, तो वो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, तो आपको उम्र से कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे उम्र से कोई मसला नहीं है, ना ही दूसरी शादी से है, बस मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाए, मुझे इतना ही चाहिए। आपकी कोई और डिमांड? जी नहीं, कोई डिमांड नहीं है मेरी। जी, तो नाज़रीन, इस बहन की आपने कहानी सुनी इन्हीं की ज़ुबानी, और बहुत ज़्यादा परेशान है, 5 लाख का इन पे कर्ज़ है, ठीक है? ख़ुदकुशी भी करने की कोशिश की है, लेकिन ख़ुदकुशी एक हराम मौत है। अल्लाह ताला ने इनको दोबारा ज़िंदगी दी है। मैं गुज़ारिश करूँगा अपने देखने वाले मुख़य्यर हज़रात से कि इनकी सपोर्ट, इन जैसी औरतों की सपोर्ट ज़रूर की जाए, ख़ास करके इस बच्ची की सपोर्ट ज़रूर करें। इन पे 5 लाख का कर्ज़ है और अकेली हैं, शादी भी करना चाहती हैं। इनसे ज़रूर राब्ता करें, और राब्ता सिर्फ़ वही हज़रात करें जो सीरियस हों, इनकी सपोर्ट करना चाहते हों, वही राब्ता करें, बिला वजह इनको तंग ना किया जाए। इनका स्पेशली इनका मैं नंबर स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। जो बंदा इसकी हेल्प करना चाहे वही इनसे राब्ता करे, बिला वजह इनको तंग ना करे। आखिर में एक सवाल उस मकान मालिक के लिए भी है कि आपके घर में भी माँ और बहन और बेटी मौजूद होगी। आप पे भी ऐसा वक्त आ सकता है जैसा इस बच्ची पे आया हुआ है। तो इस तरह का ज़हन जो है ना, खुदारा खुदारा अपने ज़हनों को तब्दील करें। और बच्चियाँ तो जो है वो रब का रूप होती हैं, ठीक है? माँ, बहन, बेटी सबकी सांझी होती हैं। इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।